हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न क्या है? ये प्रश्न पिछली बार थर्ड ग्रेड एग्जाम में पेपर सेकंड में आया हुआ है। तो मित्रों, आपकी तैयारी कैसे चलनी चाहिए? देखो बच्चों, कैसे चलनी चाहिए। रीट में आएंगे मैथ्स के, प्योर मैथ्स के आएंगे 20 प्रश्न, इस थर्ड ग्रेड में आएंगे 30 प्रश्न। तो आपको अभी इससे तैयारी करनी पड़ेगी, किसकी? गणित की, मैथ्स की। तो अभी से मेरे से जुड़े, सब्सक्राइब करें। और ये प्रश्न पिछली बार आया था। अगर आपने पिछली बार वाला एग्जाम दिया हो तो ट्राई करें कैसे होगा, और नहीं आ रहा हो तो मैं बताऊं। इसमें क्या बहुत सरल ट्रिक है। इसमें क्या अंदर से अंदर आपको चलना पड़ेगा। तो प्रश्न देखते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49। ऑप्शन दे रखे हैं 4। ये प्रश्न देखे जाए तो वर्गमूल का भी है और घात का भी है। वर्ग, इसकी घात कितनी होती है बच्चों? अंडर रूट की घात कितनी होती है? क्या होती है घात? 1/2। ठीक है बच्चों, वर्गमूल की घात कितनी होती है? 1/2। और इसको क्या बोलते हैं? अंडर रूट। अब ये प्रश्न कैसे हल होगा? देखो, आपको जो फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है उसको लग रहा होगा कि कैसे होगा, पर ये बहुत सरल प्रश्न क्या है बच्चों? बहुत सरल प्रश्न है। कैसे क्या होगा देखो, कैसे क्या होगा? 5 प्लस, इसको क्या पीछे से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? पीछे से करना है। पीछे से मतलब वर्गमूल करते करते, अंडर रूट को सोल्व करते करते आपको आगे की तरफ बढ़ना है। 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 सतानी 49। 49 का कितना होगा? अब इन दोनों को हल करते हैं। 29 और 7 कितने होंगे? 36। 36 का वापस क्या आ जाएगा? वर्गमूल कितना आ जाएगा? वर्गमूल 36 का 6। 19 प्लस 6। अपन आगे की तरफ बढ़े। 19 और 6 कितने होंगे? 25। कितना आया? 5। क्या होगा? 11। यहां तक अपन ने सोल्व कर दिया है। जैसे जैसे सोल्व कर रहे हैं वैसे वैसे मैं आगे की तरफ लिख रहा हूं। 11 और 5 16। कितना हो गया? 4। 16 का वर्गमूल 4 प्लस 5। और लास्ट वाली स्टेप 5 रहा। 5 और 4 9। 9 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो ये प्रश्न कैसे करना है? पीछे से की तरफ आगे की तरफ चलना है। इसी पैटर्न में एक प्रश्न और है, वो और मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो और अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 क्या है? अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन से होगा भी नहीं, ये होगा डायरेक्ट। कैसे क्या होगा देखो, क्या होगा? अपन को अंडर रूट ऐसा आ जाए तो कहां से स्टार्ट करना है? बैक से, पीछे से स्टार्ट करना है। इस पूरे वाले को सोल्व करना है। हमेशा क्या होगा? यहाँ क्या बनाना है मित्रों? 4 को तोड़ के 2 के गुणे में बनाना है। किसके गुणे में बनाना? हमेशा 2 के गुणे में। तो 4 है तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 3। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है इसको। देखो क्या करना है, हमेशा इस 4, यहाँ पे कोई भी संख्या लिखा है उसको क्या करना है? 2 के गुणे में करना है। क्या करना है? 2 के गुणे में करना है। कैसे होगा? 2 दूनी 4 अंडर रूट 3। अब क्या बन गया? 7 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट 3। अब इसको क्या बनाना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है। किसको? इस वाले को। कैसे बनेगा देखो मित्रों, कैसे बनेगा। अब 7 को मैं क्या कर सकता हूं? तोड़ सकता हूं। किसमें तोड़ू? 3। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर। देखो कैसे क्या हो। a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता है? तो नहीं पता हो तो मैं लिख देता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर। ये इधर क्यों लिखा देखो, आप समझ जाओगे क्यों लिखा। देखो a स्क्वायर, और 7 को ऐसे तोड़ना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना। 3 का अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, 3 बचा, इधर 4। 3 और 4 7। बने नहीं बने? इसको तोड़ना है। आप एक दो प्रश्न करोगे तो ये अपने आप ही आपको आ जाएगा। ठीक है, अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 4 का क्या आ गया? वर्ग आ गया। क्या आ गया? वर्ग आ गया। इस सूत्र से देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a। अंडर रूट 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता नहीं लिख सकता हूं? तो यहां मैं 2 लिख दूं। यस, 2 लिख देता हूं।
पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने ए और बी बताने थे मुझे, इसलिए ए क्या है, ये ए है और 2 क्या है, बी है। यहां तक आपको समझ में आ जाता है, आज आ गया होगा। अब क्या है, ये स्क्वायर से क्या कट जाएगा, ये वर्गमूल कट जाएगा। तो कैसे कटता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। क्या होता है अंडर रूट का 2, और उसके ऊपर गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जैसे ए है अंडर रूट है और ए क्या है, स्क्वायर है। तो कैसे समझोगे, देखो ए का मतलब, अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2, और 2 का मतलब क्या है, गुणा हो रहा है इसके 2 के। तो क्या कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, ए। समझ में आ गया अंडर रूट से 2 कैसे कटता है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और घात है वो उसका गुणा होता है। ये अपने घातांक में नियम है। तो ये क्या हो गया, घातांक का भी प्रश्न है और वर्गमूल का भी प्रश्न है। इसको मैं मिटा देता हूं, अगर आपको लिखना हो तो अभी आप लिख सकते हो, ध्यान रखने के लिए। ओके मित्रों, अब आगे यहां से हट जाएगा, क्या आएगा, अंडर रूट 3 + 2। इसके आगे क्या संख्या, देखो क्या संख्या है, ओहो 8 भी है क्या, हाँ 8, और 8 का गुणा हो रहा है, 8 का गुणा इस पूरे से हो रहा है, +3। अब वापस अंडर रूट में आ गया यहाँ पे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले मैं गुणा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 3 + 8 का गुणा अंडर रूट 3 से, और 8 का गुणा 16 से। क्या कर दिया, 8 का गुणा अंडर रूट 3 से, 8 का गुणा 16 से। अब मैंने क्या कहा था, इसको मैं थोड़ा सेट कर देता, 3 + 16 + 8 अंडर रूट 3। मैंने क्या कहा था, अब इसको क्या तोड़ना है, 2 के गुणे में तोड़ना है, ठीक है, 2 के गुणे में तोड़ देते हैं। तो फिर अपन को a + b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 2 × 4 × 3। हाँ ठीक है मित्रों, कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक a तो 4 चाहिए और b क्या चाहिए, अंडर रूट 3। कैसे होगा देखो, और 3 को क्या लिख सकता, अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख सकता, नहीं लिख सकता, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच गया, 3। अब 4 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, अपने पास a और b आ गया, a अंडर रूट 3 आ गया और b 4 आ गया, सेम टू सेम आ गया, 2 × 4 अंडर रूट 3। अब मैं यहाँ वाला से लेके यहाँ पे लिख देता हूँ मित्र, है यहां से लेके यहां पे लिख देता हूं। क्या हो रहा है देखो, अंडर रूट 3 + 4 का होल स्क्वायर बना, नहीं बना, देखो ये वाला सूत्र यहाँ पे है, तो क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 में, अंडर रूट में ये है। कहां पे पहुंच गए थे अपन, यहां तक पहुंच गए थे। आगे क्या है, -अंडर रूट 3, हाँ -अंडर रूट 3 प्लस में फिर क्या है, अंडर रूट। यहां तक अपन पहुंच गए थे। ठीक है, आपको ये आगे वाला अभी लिखना नहीं, इतना लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में। आपको लिखना है तो अभी समझने के लिए तो आप खुद लिख सकते हो, बाकी यहाँ तक मैंने सोल्व कर दिया है यहाँ तक। फिर इसके आगे वाला क्या है, ये है। अब क्या हो मित्रों, देखो मित्रों, -3 इस वर्ग से, इस वर्ग से ये अंडरमूल कट गया, बाहर हो या अंदर, वर्गमूल से अंडर रूट कट जाता है, मतलब वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे समझाना है, इसलिए जोर दे रहा हूं। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर, उतना आसान है और फास्ट से प्रश्न हो जाएगा और आप भूलेंगे कम। भूलना तो है ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप भूले नहीं। अब देखो, माइनस का अंडर रूट 3 और प्लस का अंडर रूट 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कितना बचा, अंडर रूट 4। कितना आया, 4 का अंडर रूट कितना आया, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो मित्रों आ गया आंसर। कहां से चले थे और कहां तक आ गए। आप हमेशा याद रखना, जो भी अंडर रूट में अगर 2 संख्या दे रखी है तो इसका क्या होगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा, वापिस से ऐसा आ गया तो वापिस से 2 का गुणा करके इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। और इसमें 2-4 पैटर्न और है, अगर आप कहे तो मैं समझा देता हूं यहाँ पे ही। ठीक है मित्रों, क्या पैटर्न है देखो, अगर ऐसा पैटर्न हो ए ए ए, कहां तक है, इंफिनिटी तक है, कैसा है, तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, आंसर होगा ए। एक है 30 +
30 प्लस 30 प्लस ये भी क्या तक है, इंफिनिटी तक। कहाँ तक है, इंफिनिटी। इसका मान क्या होगा, देखो इसके क्या करना है, गुणनखंड, वो भी लगातार, जैसे 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 क्या होता है, 30 होते नहीं होते। यहाँ पे प्लस आ जाए तो बड़ी संख्या, अगर माइनस आ गए तो छोटी संख्या, इसका आंसर होगा। जहां पे प्लस है तो 6 आंसर हो गया। अगर ये क्वेश्चन यहाँ लिख दे तो 30 माइनस 30 अंडर रूट में प्लस, फिर ये इंफिनिटी तक चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या। क्या होगा, माइनस है तो छोटी वाली, बड़ी है तो बड़ी वाली, मतलब प्लस है तो बड़ी वाली। अब मैं किसका दूं आपको, तो आप कमेंट में करना। ऐसे क्वेश्चन देता हूं, क्या देता हूं, एक बार ये बिठा देता हूं, आपको उतारना होगा, उतार लो। और एक क्वेश्चन में जितने में क्वेश्चन लिखता हूं आगे। तो बच्चों क्या क्वेश्चन है आपके लिए, उतार लिया होगा। क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन आपका कमेंट के लिए क्या क्वेश्चन है, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 कहां तक चल रहा है, इंफिनिटी तक। और एक क्वेश्चन है, पहला है, पहला नहीं कितने, 2, तीसरा और ये चौथा। आपके लिए कमेंट के लिए प्रश्न है, आपको ये कमेंट में करना है। 6 के क्या होते हैं लगातार गुणनखंड, ये आपको पता करना और इसके आंसर आपको लिखने हैं। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।